जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिश्न के बारे में। शिश्न से निकलने वाला पदार्थ यानी सीमेन के बारे में भी आज ही के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के पूरे क्लास में आपका शिश्न और वीर्य से संबंधित सभी प्रकार के डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो शिश्न होता है, इस शिश्न को कहते क्या है, या फिर कह सकते हैं शिश्न क्या होता है, या फिर शिश्न की परिभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। तो जो नर होते हैं, नर में बेलनाकार उत्थानशील एक मैथुनांग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। ये देखो, ये नर का पूरा पार्ट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा है। नर के इस पूरे पार्ट में आप देखेंगे ये कुछ ऐसे बेलन के आकार का कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो नर में यही जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं, ठीक है। शिश्न कहते हैं। आमतौर पर इसे लिंग भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी आप एक अच्छा सा परिभाषा लिख लो। परिभाषा क्या होगा? नर में बेलनाकार एवं उत्थानशील एक मैथुनांग पाया जाता है, जिसे पेनिस कहते हैं। पेनिस लिख लो, चेस्ट शिश्न। ये जो पेनिस होता है, इस पेनिस के ऊपर क्या होता है? एक पतला सा चमड़े का परत चढ़ा होता है, जो ये क्या करता है? पेनिस को बाहर से क्या करता है? ढक के रखता है। ये देखो, पेनिस के ऊपर हम एक पतला सा क्या करते हैं? त्वचा मतलब चमड़े का एक लेयर इस पे चढ़ा देते हैं, जो क्या करता है? इस शिश्न को ढककर रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। शिश्न के ऊपर त्वचा का अस्तर होता है। अस्तर लिखो चाहे परत लिख लो। अस्तर होता है जो शिश्न को ढक कर रखता है। जो शिश्न को ढक कर रखता है, ये बात याद रखिएगा। शिश्न के बीच में एक देखो पाइप निकला रहता है। ये जो पाइप होता है, इस पाइप को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ये देखो, ये पाइप निकला हुआ है, इस पाइप को हम लोग कहेंगे मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग से क्या निकलता है? इस मूत्र मार्ग से मूत्र यानी पेशाब निकलता है। इसके साथ साथ वीर्य भी इसी रास्ते से बाहर निकलता है। यानी हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, शिश्न के मध्य में क्या पाया जाता है जी? शिश्न के मध्य में क्या स्थित होता है जी? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग से क्या निकलता है? तो मूत्र मार्ग से मूत्र यानी पेशाब निकलता है, इसके साथ साथ वीर्य भी निकलता है।
इसके साथ साथ क्या निकलता है, वीर्य भी निकलता है। जो नर का शिश्न होता है, अब कहोगे सर इसका कार्य क्या होता है। जब एक मेल किसी फीमेल को देख के अट्रैक्ट होता है, यानी जब नर मादा को देख के अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, तो क्या होगा, वो जनन के लिए उत्तेजित होगा। जब जनन के लिए उत्तेजित होगा तो इस शिश्न के अंदर देखो एक खाली भाग है, इस खाली भाग में ब्लड आके भर जाएगा। अब जब इसके अंदर ब्लड भर जाएगा तो ब्लड के भरने से क्या होगा, शिश्न कड़ा हो जाता है, जो जनन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया कि जनन के समय जो पेनिस होता है, पेनिस लिखो चाहे शिश्न लिख लो, जनन के समय पेनिस क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जनन के समय पेनिस क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक, अब और समझते हैं बात। अब हम लोग पढ़ेंगे वीर्य के बारे में, यानी सीमेन। सीमेन के बारे में पढ़ेंगे, सीमेन क्या होता है। नर में जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, यानी जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, उन सहायक जनन ग्रंथियों का जो तरल मिश्रण होता है, उसी तरल मिश्रण को हम लोग कहेंगे वीर्य। अब कहोगे सर सहायक जनन ग्रंथियां क्या है। जैसे इस पार्ट को आप देखिए, इसमें आपको एक ग्रीन कलर से बड़ी बड़ी ग्रंथि दिखाई दे रही हो, जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और इसके नीचे ये जो रेड रेड कलर की ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसको हम लोग काउपर कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ठीक है, ये सब मिलके क्या करते हैं, कुछ चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करते हैं। यानी जब इसमें, ये देखिए, इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। जब टेस्टिस के अंदर क्या होता है, शुक्राणु बनता है, तो इस शुक्राणु के क्या होता है, इस पाइप के रास्ते से, इस पाइप को वैस डिफरेंस कहते हैं, इस पाइप के रास्ते से होते होते ऐसे करके यहां से होते आता है। जब शुक्राणु यहां से होते हुए आएगा तो ये क्या करते हैं, ए और ए दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, कुछ चिपचिपे पदार्थ को उसी में मिला देती है। ठीक है, तो शुक्राणु के साथ जो चिपचिपा पदार्थ मिल गया है, अब क्या, शुक्राणु चिपचिपा पदार्थ, एक पूरा मिलके एक पूरा तरल पदार्थ हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वीर्य। यानी हम लोग इसमें लिख लें, अगर बात करें वीर्य के डिफिनेशन की, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सहायक जनन ग्रंथियां या ग्रंथियों का तरल मिश्रण, सहायक जनन ग्रंथियों तथा शुक्राणु का, ऐसे लिखिए, सहायक जनन ग्रंथियों तथा शुक्राणु का तरल मिश्रण, सहायक जनन ग्रंथियों तथा शुक्राणु का तरल मिश्रण क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। वीर्य कहलाता है। ये जो वीर्य होता है, अब वीर्य कैसे निकलेगा, तो ये जो पाइप आपका है, अभी यहां बताए हैं, जो जनन अंग होता है इसका, नर का जनन अंग, यानी जो ये आपका पेनिस होता है, पेनिस के बीच में मूत्र मार्ग होता है, इसी मूत्र मार्ग के रास्ते से मूत्र और वीर्य निकलता है। तो वीर्य कहां से निकलेगा, यहीं से होते हुए निकलेगा। तो जो वीर्य होता है, एक बार में वीर्य यानी सीमेन जो होता है वो 4 ml निकलता है।
यानी सीमन एक बार में कितना निकलता है जी? एक बार में 4 ml सीमेन, लगभग 4 ml सीमेन क्या होता है एक बार में निकलता है। 4 ml सीमेन में क्या होते हैं? 40 करोड़ शुक्राणु यानी 40 करोड़ स्पर्म होते हैं। किसमें? 4 ml सीमेन में 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। यानी इनकी संख्या अगर पूछे आपसे शुक्राणुओं की, तो देखो शुक्राणुओं की संख्या कोई गिन नहीं पाया है, तो इसको लगभग में माना जाता है कि इसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास क्या होते हैं? 4 ml सीमेन में शुक्राणु होते हैं। ये जो 40 करोड़ शुक्राणुओं की संख्या होती है, इनका जो जीवन काल होता है, इनका जीवन काल 20 मिनट का होता है। 20 मिनट के उपरांत क्या होते हैं? ये जो शुक्राणु होते हैं ये धीरे धीरे मरने लगते हैं, इनकी मृत्यु होने लगती है, क्योंकि वीर्य के अंदर सब जीवित शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होते हैं जो क्या होते हैं? वीर्य में ऐसे रेंगते रहते हैं, ऐसे घूमते चलते रहते हैं, और 20 मिनट के उपरांत क्या होते हैं? धीरे 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 इनका डेड होने लगता है, ये मरने लगते हैं, मृत्यु को प्राप्त करने लगते हैं। इतना बात समझ में आ गया? जो वीर्य यानी सीमेन होता है, इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान लगभग 7.5 होता है, या कह सकते हैं इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 होता है। अब किसी का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्या होता है जी? क्षारीय, यानी हमारा जो सीमेन होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब यही जो सीमेन जो होता है, इसी सीमेन में यही जो आपकी शुक्राणु यानी स्पर्म है, यही मादा के अंडाणु यानी ओवम से फर्टिलाइजेशन करके क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको शिश्न और वीर्य का क्लास अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करें, उनको भी बताइए कि सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर पर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। आके बायोलॉजी का यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर पे क्या करेंगे? चैप्टर बाय चैप्टर करके अध्ययन शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।